नीट परीक्षा को लेकर जो छात्रों का संघर्ष है वो लगातार जारी है। जो आज की जो खबर है वो ये है कि 1563 जो ग्रेस मार्क पाने वाले छात्र हैं उनकी पुनः परीक्षा हो रही है। हालांकि कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि ये स्थायी समाधान इसका नहीं है, क्योंकि अगर इन लोगों की परीक्षाएं होती हैं तो ऐसे में जो दावा किया जा रहा है कि बहुत सारी गड़बड़ियां इसमें, उसका स्थायी तौर पर जवाब नहीं मिल पाएगा। चलिए, जो परीक्षार्थी शामिल रहे, जो अभ्यर्थी शामिल रहे, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ मानती हैं, क्या इसका स्थायी समाधान है? इसका सही समाधान यही है कि रीनीट कराया जाए, या तो जहाँ जहाँ जिस सेंटर पे मतलब पेपर लीक हुआ है वहाँ पे उन बच्चों का एग्ज़ाम कराया जाए दोबारा से। लेकिन यहाँ पे कोई कुछ भी हो ही नहीं रहा, हमारी सरकार सामने आ ही नहीं रही है। और जो एनटीए वालों ने उन लोगों ने बोला है कि सिर्फ 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। वो 15,000 × 3 मतलब 50,000 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है। ये जो ग्रेस मार्क सिस्टम वो नीट और जेई में है ही नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा लिखा था उसमें साफ साफ दिया कि वो क्लैट के लिए, बट इन लोगों ने क्यों लगाया ग्रेस मार्क का सिस्टम? अगर किसी बच्चे का टाइम लॉस हुआ है तो क्या उस बच्चों को 200 250 मतलब नंबर दे दिया जा रहा है? इफिशियंसी कैसे मेजर कर ले रहे बच्चों की? बच्चा उमार भर रहा है तो उसका सीसीटीवी कैमरे से इफिशियंसी देख ले रहे बच्चों की। देखिए, शिक्षा मंत्री ने आप लोगों को आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान खोजा जाएगा, लेकिन आप उसके बाद से उन्होंने मना भी तो किया ना। आश्वस्त करके प्रधान जी ने ये भी तो कह दिया कि नेट का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुआ है, लेकिन नीट का नहीं होगा। कुछ ही बच्चों का एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो फिर हम लोग जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका फिर क्या होगा? 620 के ऊपर और 700 मतलब 620 से 720 के बीच में एटलीस्ट 10,000 बच्चों का मार्जिन है। ये लोग क्या कर रहे हैं? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं। ये लोग ग्रेस मार्क्स दिए हैं, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है। 1563 लोग जो आज पेपर दे रहे हैं उस बिल्कुल भी उनका नहीं होना चाहिए। या तो पूरा रीनीट हो, उन्हीं बच्चों, फिर अगर रीनीट नहीं करा सकते तो उन बच्चों का कराएं जो 620 से लेकर 720 के पास हैं। आप भी इस बार मेडिकल इस परीक्षा में शामिल हुई थी, क्या कहेंगे? जो पूरी जो चल रही है, पूरा जो मामला चल रहा है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे मेरा मार्क्स 660 है तो फिर उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे मुझे टॉप के कॉलेज मिलने चाहिए, तो ग्रेस मार्क्स और पेपर लीक इसकी वजह से रैंक इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि शायद जो न्यू कॉलेज बने हैं वो मिलेंगे, बाकी कोई ओल्ड कॉलेज कोई भी नहीं अलॉट होगा। अच्छा, री नीट की परीक्षा भी होती है तो भी कुछ छात्रों का कहना है कि ऐसे में संभव नहीं है। बहुत सारे छात्रों ने अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए थे, उसके बाद कैसे ये परीक्षा कराई जा सकती है? उनके साथ ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अगर रीनीट कराना है तो फिर अगर सबके लिए नहीं हो सकता है तो वो स्टेट या वो सेंटर इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है जहाँ पे ज़्यादा रेशियो में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जिनका 620 प्लस बहुत ज़्यादा है जिस भी सेंटर से, तो वो सेंटर या वो स्टेट में रीनीट हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? आपने अभी बात की है, अपनी बातों को रखा है, क्या लगता है इसका समाधान हो सकेगा? देखिए, जैसे आज आपने बोला कि आज 1563 बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है रीनीट, लेकिन असल डाटा में ग्रेस मार्क्स सिर्फ 1563 को नहीं दिया गया, बहुत ज़्यादा को दिया गया है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एडमिशन एप्लीकेशन विंडो जो होती है वो साल भर में नीट के लिए एक बार खुलती है। एक बार खुली, बंद हो गई, और बंद होने के 1 महीने बाद दोबारा एप्लीकेशन विंडो 2 दिन के लिए खोली गई, और जिसमें दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि 24,246 बच्चे उस 2 दिन के एप्लीकेशन विंडो में फॉर्म भरे। मतलब आप समझ सकते हैं कि साल भर में एक बार एग्ज़ाम होता है, और ये 24,000 बच्चे कहाँ बिजी थे कि इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आप 1 महीने में फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, और आपके लिए 2 दिन से अलग की विंडो खुली होगी, उसमें फॉर्म भरा गया। तो जरूरी है 2 दिन के लिए जो विंडो खुली गई है, इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। एक बात बताइए, आप लोग अपने मार्क्स का जो तुलना है, जो कंपैरिजन है, वो भी देखते थे कि हमें कितनी रैंक है हमारी, कितने नंबर के आधार पर, क्या उसमें भी कुछ चेंजेस हुए क्या बीते 2 दिन? उसमें तो बहुत, देखिए, सबसे मेन बात है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें टॉप नंबर पाने वाले बच्चे कम होते हैं। जैसे से नीचे आते हैं बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि 620 से 720 के बीच में, जो कि मतलब सिलेक्शन वाला नंबर है, उसमें बच्चों की संख्या 4 गुनी बढ़ गई है। लेकिन 620 से 520 के बीच में लड़कों की संख्या सिर्फ 10,000 बढ़ी है। जबकि जो सिलेक्शन वाला रेंज है 620 से 720, वहाँ लगभग 80,000 लड़के उस रेंज में आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे सिर्फ इतने ही पढ़ने में तेज हुए हैं कि सारे 620। अब क्या समाधान है? थोड़ा अब इसका यही समाधान है कि मतलब पहला तो ये है कि आजकल मतलब डेटा साइंटिस्ट के द्वारा डेटा निकाल के मालूम किया जाए कि कौन सा सेंटर पे एवरेज मार्क ज़्यादा है, वहाँ उस सेंटर का नीट करवाया जाए। ये नहीं हो सकता तो सारे बच्चों को रीनीट करवाया जाए। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि आपने कितनी तैयारियां की थी, क्या रैंक था आपका, और अभी आपके मार्क क्या? सर, मेरा 665 मार्क्स था, 18,000 रैंक है इस बार, और लास्ट ईयर इसी नंबर पे 4,000 रैंक था सर। तो हम लोग तो जब पेपर दिए तो सोचे ये कॉलेज मिलेगा, वो कॉलेज मिलेगा,
जब रिजल्ट आया तो समझ नहीं पा रहे हैं कि यूपी में कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग को जैसे कुछ बच्चे हैं 610 नंबर आए हैं, ठीक है, वो कंपटीशन से बाहर हैं, वो डर रहे हैं कि हम फिर से तैयारी करें कि रहने दें। अभी क्या करना है, अगले साल क्या कट ऑफ 670 ना चला जाए। अभी सब बोल रहे हैं 654 कट ऑफ है, अब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे में दुविधाएं छात्रों के सामने हैं, आप क्या कहेंगे? दुविधाएं छात्रों के साथ यही है कि आगे हम लोग करें क्या, जो कंक्लूजन निकल नहीं पा रहा है कि रीनीट होगा, फाइनल होगा कि नहीं होगा, या तो फिर बच्चे आगे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन अपना चालू कर दें। देखना होगा कि ये नीट पर छिड़ा हुआ संग्राम जो है कब तक थमता है, लेकिन सवाल इन छात्रों के भविष्य का है। नीट परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो छात्रों का संघर्ष है वो लगातार जारी है। ऐसे में छात्रों के सामने कई दुविधाएं हैं। क्या नीट परीक्षा को पुनः कराया जाए या फिर काउंसलिंग की तिथि कब होगी, ये तमाम सवाल उनके इस समय सामने खड़े हैं और साफ तौर पर उनके जो चेहरे पर चिंता है वो देख रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मुलाकात करने के लिए वो उनके आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात भी हुई है। इस दौरान अभिभावक हों, शिक्षक हों, वो भी मौजूद हैं और आश्वासन दिया गया है कि उनकी बात को संसद तक ले जाया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। हम उनसे बात भी करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जुड़े हैं। अजय जी, बच्चों से आपकी मुलाकात इस समय हुई है, क्या कुछ आपने कहा है, क्या कुछ आश्वासन दिया है? देखिए, बच्चे ये कल के हमारे भविष्य हैं, ये टैलेंट है देश के। अगर टैलेंटेड बच्चों के साथ इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा, तो निश्चित तौर से देश के अंदर चीज़ अच्छे लोग नहीं रह जाएंगे। फिर वो केवल और केवल जो कॉरपोरेट, जो गुजरात की जो टीम है वो काम कर रही है, उनका बोलबाला रहेगा, और जो टैलेंटेड बच्चे, पढ़े लिखे, जो साधारण गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो नहीं आ पाएंगे। और ये देश उन्होंने बनाया इस देश को। यही बच्चे परिवार में आगे, जहाँ भी आज ये कह रहे हैं ना कि जो उसको ख़त्म किया जाए, नीट नहीं, जो कर एनटीए बच्चे कर रहे हैं, एनटीए खत्म करके एम्स से कराया जाए, जो पहले से करा रही। इसका मतलब देखिए, वही नेहरू जी, जो नेहरू जी को ये गालियां देते हैं, नेहरू जी के बारे में अब शब्द बोलते हैं, वही नेहरू जी की बनाई हुई संस्था पर आज के बच्चों को फिर वही विश्वास जगा है। क्योंकि इन्होंने आज तक वहाँ उस पर 70 साल में कभी गलत नहीं हुआ, कभी 70 साल में इस तरह के सवाल नहीं उठे, इस तरह के क्वेश्चन मार्क कभी नहीं उठे थे। एक के बाद एक चाहे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो हैं वो रद्द हो रही हैं, इसके अलावा उनको पोस्टपोन किया जा रहा है। क्या लगता है कहाँ चूक हो जा रही है? अरे पूरे सिस्टम में कोलैप्स हो गया, पूरे सिस्टम में दीमक लग गया है, पूरा सिस्टम बैठा दिया है। केवल पैसा कमाओ और बर्बाद कर दो देश को। पैसे से चुनाव जीत लो, पैसे से लोगों का वजूद खरीद लो, पैसे से जो चाहो वो कर लो, नहीं होगा। ये देश अपनी कुर्बानियों से, अपने लोगों के सहयोग से, अपने देश के लोगों को त्याग से इस देश ने बना है, त्याग से बना है। हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे पूर्वजों ने। स्वतंत्रता सेनानी ऐसे नहीं बने, इस देश के लिए अपना पूरा परिवार लोगों ने छोड़कर इस देश के लिए अपना समर्पित किया। ये देश को बिगड़ने नहीं देंगे, कभी कमजोर पड़ने नहीं देंगे। इसमें देखना होगा कि इन छात्रों को इनकी समस्याओं से कब तक निजात मिलती है, लेकिन साफ तौर पर इनके चेहरे पर जो परेशानी है वो आप देख सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।